What is resume? What is CV? So guys, resume हो चाहे CV हो, they both are same thing only. Okay? चाहे आप उसको resume कहो चाहे CV कहो, it's just that कि थोड़ा टर्म का डिफरेंस है. एंड ट्रस्ट मी, चाहे कोई भी रिक्रूटर हो, चाहे कोई भी इंटरव्यूअर हो, उसको हार्डली 10 सेकेंड्स लगते हैं आपके पूरे के पूरे रिज्यूमे को स्कैन करने में कि इस कैंडिडेट का रिज्यूमे प्रोफेशनल है, वो सब चीज़ें मैच कर रहा है जो उनको चाहिए या नहीं चाहिए. ठीक है. सो आज इस वीडियो में आई टेल यू एवरीथिंग कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऐड ऑन करनी चाहिए कि आपका जो रिज्यूमे है वो अलग से ही स्टैंड आउट करे. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिज्यूमे और योर सीवी, यू कैन से इट्स योर काइंड ऑफ बोर्डिंग पास, जो आपका इंटरव्यूअर के आगे जाने से पहले ही आपका सीवी चला जाता है, राइट, एज वी ऑल नो. एंड आपके सीवी के बेसिस पे, आपके रिज्यूमे के बेसिस पे ही आपको जज किया जाता है कि अच्छा ठीक है, इस कैंडिडेट में ये क्वालिटीज़ हैं, या फिर ये कैंडिडेट इस कैपेबिलिटी का है, या फिर XYZ. तो उस बेसिस पे ही आपको जज कर लिया जाता है कि अच्छा ठीक है, इसको हम आगे फर्दर राउंड्स में रखें या नहीं रखें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स सी थिंग्स कि आपका जो रिज्यूमे है वो किस तरीके का होना चाहिए. एंड लेटर ऑन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल ऐड माय ओन रिज्यूमे ऑल्सो. ठीक है. जैसे कि आपको हेल्प मिल जाए, आई विल ऐड माय रिज्यूमे कि अच्छा ठीक है, मेरा कौन सा रिज्यूमे सिलेक्ट हुआ था, जैसे कि आपको हेल्प मिल जाए एंड यू गाइज कैन सी वहाँ से. ओके. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके मेक श्योर कि आप एक बुलेट पॉइंट्स में अपना रखो रिज्यूमे, उसको एक कहानी पैराग्राफ में मत बनाओ. ठीक है. बुलेट पॉइंट्स में रखो, कीवर्ड्स यूज़ करो. ठीक है. एंड बोल्ड कलर्स यूज़ करो. मेक श्योर कि आपका जो रिज्यूमे है ना बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए. मेक श्योर कि उसको वन पेज के अंदर ही रखो, जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी. ओके. उसके बाद एकदम शॉर्ट टू द पॉइंट रखो. ठीक है. एंड वट एवर यू आर सेइंग उस रिज्यूमे में, मेक श्योर कि वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑनेस्ट हो. ठीक है. कुछ भी झूठ मूठ की कहानी नहीं बनानी है हमने. ठीक है. बिकॉज इंटरव्यूअर आपके रिज्यूमे के बेसिस पे भी आपसे क्वेश्चंस पूछेगा. मेरे साथ हुआ है, रिज्यूमे से दे आस्क क्वेश्चंस, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं. सो येस, दैट्स ट्रू, आपके रिज्यूमे से भी क्वेश्चंस होंगे. सो बी ऑनेस्ट, चाहे वो आपका इंटरव्यू में हो, चाहे आपके सीवी में हो, आपके रिज्यूमे में हो. ठीक है. एंड आपका जो रिज्यूमे है ना, उसमें सबसे पहले जो हेडिंग आएगी, सबसे ऊपर जो बोल्ड लेटर्स में आएगा, वो आपका नेम आएगा. ओके. एंड येस, देयर इज़ वन मोर थिंग. बहुत से लोग सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं पिक्चर लगाऊं या नहीं लगाऊं, और अगर पिक्चर लगाऊं तो कैसे लगाऊं. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पिक्चर लगाना है या नहीं लगाना है, दैट इज़ योर कॉल. ठीक है. बट लाइक देयर इज़ नो हार्म. कुछ एयरलाइंस मांगती हैं कि अच्छा ठीक है, रिज्यूमे में पिक्चर होना चाहिए, बट देयर आर सम एयरलाइंस जो बोलती हैं कि हमें नहीं चाहिए. बट फॉर अ सेफर साइड, यू कैन यूज़ द पिक्चर. एंड फॉर द पिक्चर आई वुड से कि मेक श्योर वो बहुत ज़्यादा लाइक सेल्फी वगैरह काइंड ऑफ ना हो, या फिर फिल्टर्ड फोटो ना हो. मेक श्योर कि उसमें आप प्रॉपरली वेल ग्रूम्ड हो, है ना, आपने एक प्रोफेशनल सा एक सॉलिड कलर कुछ पहना हुआ है. आपका बैकग्राउंड जो है वो प्लेन होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, और मे बी एनी काइंड ऑफ पेस्टल और सॉलिड कलर जो आपने यूनिफॉर्म, जो आपने ट्यूनिक पहना हुआ है, उससे मैच जाना चाहिए आपका बैकग्राउंड. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लाइक आई हैव टोल्ड यू जितना भी हमारा था बेसिक चीज़ें. नाउ let's like start the resume, basically how your resume should be. So like as I told you, like सबसे पहले आपका एक बोल्ड लेटर्स में आपका नाम आना चाहिए. ठीक है. आफ्टर राइटिंग योर नेम, योर फुल नेम, इसमें आपका बेसिकली सबसे पहले जो है वो हेडेड वाला कॉलम होगा. ठीक है. लाइक राइट साइड हमारी फोटो आ गई, एंड लेफ्ट साइड हमारा जितना भी अभी जो मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, लाइक ये फुल नेम हो गया. आपका फ़ोन नंबर जो है वो कंट्री कोड के साथ होना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स यू विल अप्लाई फॉर इंटरनेशनल एयरलाइन एंड समटाइम्स यू विल अप्लाई फॉर डोमेस्टिक. सो फॉर अ सेफर साइड, राइट योर कंट्री कोड एज वेल. एंड देन राइट योर ईमेल आईडी. मेक श्योर कि आपकी जो ईमेल आईडी है ना, वो एज एन बहुत ज़्यादा फैंसी सी ना हो. ठीक है. जैसे क्यूट गर्ल 123, ठीक है, बारबी डॉल 235. नो गाइस, मेक श्योर, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल योर नेम इज़ राहुल शर्मा. ठीक है. सो राहुल शर्मा @gmail.com. ठीक है. या फिर शर्मा राहुल @gmail.com. बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल एंड सिंपल सोवर सी होनी चाहिए, बिकॉज ईमेल आईडी वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे. आपका जो फ़ोन नंबर है वो सर्विसेबल होना चाहिए. आपका जो एड्रेस है ना, उनको पूरा का पूरा एड्रेस नहीं चाहिए. ओके, फ्लैट नंबर दिस, रूम नंबर दिस. नो गाइस, राइट द बेसिक एरिया, राइट योर सिटी, राइट योर कंट्री, दैट्स ऑल. ठीक है. वेरी बेसिक.
आफ्टर दैट उसके बाद आपका ये हेडर वाला कॉलम हो गया, उसके बाद सेकंड कॉलम आएगा आपका करियर ऑब्जेक्टिव का. सो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव बेसिकली? ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली यू कैन से लेमन लैंग्वेज, आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है, ठीक है. सो राइट नाउ आई बिलीव इस वीडियो में जितने भी लोग हैं फ्रेशर्स ही होंगे. सो फ्रेशर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका गोल क्या है? यू वांट जॉब इन एविएशन, राइट? सो व्हाट यू कुड राइट इज to build a career in the aviation industry where I can use my communication and customer service skills to create a memorable passenger experience, ठीक है. टू क्रिएट अ मेमोरेबल कस्टमर एक्सपीरियंस आई वुड से, क्योंकि बहुत सी एयरलाइंस कस्टमर यूज़ करती हैं, बहुत सी एयरलाइंस गेस्ट, कोई पैसेंजर, सो दे हैव डिफरेंट टर्मिनोलॉजी. देन थर्ड कॉलम वुड बी योर एजुकेशन. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. इसमें आप लोग सिंपल आप डिवाइड करके भी लिख सकते हो, और अपार्ट फ्रॉम दैट आप कॉलम के फॉर्म में भी लिख सकते हो, या फिर हेडिंग के फॉर्म में, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो. सबसे ऊपर आपका जो हाइएस्ट क्वालिफिकेशन है, लाइक योर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और 12th वट सो एवर इट इज, लाइक ग्रेजुएशन पहले आया, एंड ऑफ ईयर आया उसका, ठीक है. ऐसे करके यू कैन राइट. अभी मैं आपको फॉर्मेट शेयर कर दूंगी, डोंट वरी. ओके, एंड आफ्टर दैट जो आपका सेकंड क्वालिफिकेशन है, लाइक 12th का, 12th तो इट इज़ मैंडेटरी. सो आई वुड सजेस्ट कि 12th तो ज़रूर आप लोग मेंशन करना. ओके, 10th इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है. 12th मैंडेटरी है, ठीक है. आफ्टर दैट फोर्थ कॉलम जो आएगा वो हमारी स्किल्स का आएगा. स्किल्स में व्हाट यू विल मेंशन, एनी काइंड ऑफ स्किल विच इज़ रिलेटेड टू द एविएशन इंडस्ट्री. फॉर एन एग्जांपल योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर ग्रूमिंग स्किल्स, ठीक है, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स, व्हाट आर द लैंग्वेजेस विच यू नो, ठीक है. ये सब आपकी स्किल्स में आ जाएगा, जो कि आपका एविएशन इंडस्ट्री में यूज़ आएगा, ठीक है. आफ्टर दैट फिफ्थ नंबर पे आएगा हमारा एक्सपीरियंस. Okay, so experience, it's very important column I would say. Education and experience, they both are बहुत ज़्यादा important हमारे लिए. एक्सपीरियंस में व्हाट यू हैव टू मेंशन इज बेसिकली आपका किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस. आई नो आप सब फ्रेशर ही होगे जितने भी ये लोग वीडियोस देख रहे हैं, 90% लोग. सो गाइज, इसमें आप लोग ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइक कोई जॉब का ही एक्सपीरियंस हो. आपने कहीं पे आपने कहीं पे आप वॉलंटियर बने हो, ठीक है, आपने कहीं पे इंटर्नशिप करी है. इवन ज़रूरी नहीं है कि आपका एविएशन का ही एक्सपीरियंस हो. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस आइदर इन कॉलिंग सेंटर, हॉस्पिटैलिटी, रिसेप्शनिस्ट, व्हाट्सोएवर इट इज़, एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, वो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है. और उसके अलावा जैसे क्योंकि एयरलाइंस के साथ क्या होता है ना, लाइक दे लव टू सी दैट ओके पर्सन को किस तरीके का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी. एंड इवन इफ़ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, आई बिलीव आपने कॉलेज में पार्ट लिया होगा, ठीक है, उसमें आप लिख सकते हो. होस्टिंग करी होगी कहीं पे, या फिर यू कुड से वॉलंटियरशिप करी होगी कहीं पे. सो यू कैन राइट दैट एज वेल. ओके, आफ्टर दैट अचीवमेंट्स आपकी क्या क्या है, हॉबीज़ क्या क्या है. अचीवमेंट्स में आई वुड सजेस्ट राइट समथिंग लाइक विच इज़ रिलेटेड टू अगेन एविएशन इंडस्ट्री. फॉर एन एग्जाम्पल लाइक आई वॉन मिस फ्रेशर का अवार्ड अपने कॉलेज डेज में. सो दैट आई मैंशन, ठीक है. लाइक आप कहीं पे वॉलंटियर हो, ठीक है, किसी जगह से आप हो, किसी वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड किसी भी चीज़ में आपको सर्टिफिकेशन मिला हो कॉलेज के टाइम पे, अगर आपने किसी चीज़ में पार्ट लिया हो, किसी इवेंट मैनेजमेंट में, एनीथिंग. सो अचीवमेंट्स में दैट यू could write basically. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो राइट योर हॉबीज़ लाइक डांसिंग, सिंगिंग. उसमें अगर आपको सर्टिफिकेशंस मिले हो, अवार्ड्स मिले हो, दैट ऑल्सो यू कैन मैंशन. ओके, सो रिज्यूमे का बेसिकली ये पूरा का पूरा आपका ख़त्म होता है, ठीक है. लास्ट कॉलम यू कैन, इफ़ यू वांट लाइक लैंग्वेज नोन में आप लिख सकते हो, जो भी आपको लैंग्वेज आती हो, हिंदी, इंग्लिश. ये आप चाहो तो स्किल्स में भी मेंशन कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट मेक अ सेपरेट कॉलम, ठीक है, बिकॉज लाइक इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर डोमेस्टिक एयरलाइन देन ऑफकोर्स आपका हिंदी, इंग्लिश तो मैंडेटरी है ना. उसके अलावा आपकी कोई सी भी रीजनल लैंग्वेज, एंड आई वुड सजेस्ट स्पेसिफाई द लैंग्वेज. फॉर एग्जाम्पल आई विल शेयर द फॉर्मेट फॉर द लैंग्वेज एज वेल, कि ठीक है, जैसे आपका उसमें राइटिंग का कैसा है प्रोफिशिएंसी, एंड इंग्लिश में जैसे स्पीकिंग, राइटिंग, ये सब आपको आता है या नहीं समझ में आता है, ठीक है. तो ये लाइक बेसिकली रेट योर सेल्फ ऑल्सो. आई विल टेल द टर्म्स ऑल्सो सो दैट आपको ईजी पड़ जाए, ठीक है. आफ्टर दैट उसके अलावा व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड. सो पिक्चर का आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है, पिक्चर किस टाइप की होनी चाहिए. आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट इज रिगार्डिंग योर अच्छा ठीक है, ट्राई टू कीप इट वेरी शॉर्ट. बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत लॉन्ग ऐसे लिख देते हैं, 2-2, 3-3 पन्ने का उनका रिज्यूमे हो जाता है. इंटरव्यूअर एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द बिगनिंग, यार वो नहीं इंटरेस्टेड होता है, लगता है कि छोड़ो यार कौन पढ़े, ठीक है. 10 सेकेंड्स ओनली गाइस, 10 सेकेंड्स भी नहीं, बहुत लोगों को तो 5 सेकेंड लगते हैं रिज्यूमे को एग्जामिन करने में.
सो मेक श्योर कि आपका जो रिज्यूमे है बहुत छोटा सा होना चाहिए और बहुत कीवर्ड्स वाला ही होना चाहिए, बुलेट पॉइंट्स वाला होना चाहिए. आफ्टर दैट रिगार्डिंग द पर्सनल डिटेल्स गाइड्स, डोंट राइट योर कास्ट, रिलीजन, ठीक है, योर फुल एड्रेस. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू स्टार्टिंग में फुल एड्रेस का, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, ये सब चीज़ें जानने में. आफ्टर दैट हाँ जी, रिज्यूमे जो है वो 1 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू. HR जो है दे वोंट इवन रीड, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता. लास्ट पॉइंट इज़ रिगार्डिंग योर आपके जो फॉन्ट्स वगैरह जो आप यूज़ कर रहे हो, आपके डिज़ाइंस वगैरह XYZ, बहुत ज़्यादा फैंसी से कलर से नहीं, यूज़ वेरी 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 लाइक नॉर्मल से फॉन्ट्स जो रीडेबल हो. बोल्ड कलर्स, ब्लैक कलर्स, वेरी कॉमन गाइस, यूज़ दैट कलर, ठीक है. तो इस हिसाब से यू कैन set. At the end of the video there are 3 quick tips which I would like to share. Make sure कि आपकी जो वीडियो है, आपका जो रिज्यूमे है ना, वो एक PDF फॉर्म में हो, क्योंकि जब आप शेयर करोगे तो आप ईजिली शेयर कर सकते हो. एंड मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस 90% दे आस्क यू कि अच्छा ठीक है, आपका जो रिज्यूमे है ना वो PDF फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है. तो मेक श्योर कि वो एक PDF फॉर्म में हो. आफ्टर दैट I would suggest and I would request also guys, what you have to do is कि आपका जो रिज्यूमे है ना, मेक श्योर कि आप उसको ना प्रूफ रीड करो ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस थ्राइस, 4 बार 5 बार, जितनी बार भी करना है. और मेक श्योर कि इसमें कोई सी भी ग्रामेटिकल एरर्स नहीं हो सकती हैं, नहीं होनी चाहिए. क्योंकि क्या होता है ना, कहीं भी हम ग्रामेटिकल एरर करते हैं सो वो सबसे बड़ा एक बैड इंप्रेशन बन जाता है, ठीक है. सो कोई सी भी तरीके के एरर नहीं होनी चाहिए, कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए. और आजकल तो यार ChatGPT का ज़माना है, गूगल करो, ChatGPT पर जाओ, चेक योर ग्रामेटिकल एरर्स, ठीक है. स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. आफ्टर दैट इट्स रिगार्डिंग योर टेम्पलेट ऑल्सो गाइस, मेक श्योर कि कोई भी तरीके का डिज़ाइन ना हो, कोई ग्राफिक ना हो, ठीक है. यूज़ वेरी 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 नॉर्मल सा एक टेम्पलेट, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैंसी सा मत यूज़ करना. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड. लाइक मुझे जितना पता था रिज्यूमे और CV के बारे में, आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग फ्रॉम यू ऑल. एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब इफ यू रियली फाउंड दिस हेल्पफुल. एंड आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, दिस इज़ रियली हेल्पफुल वीडियो, प्लीज़ शेयर विद अदर्स ऑल्सो जिनको एक रिज्यूमे बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, देन वाई नॉट टू हेल्प अदर्स, ठीक है. एंड येस, नाउ आई विल एड माई CV का पिक्चर एट द एंड ऑफ द वीडियो ऑल्सो. सो येस, दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड. सी यू नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.